पहलगाम में जिन पाकिस्तानी गीदड़ों ने भारत की 26 बहु बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, उसका प्रतिशोध पूरा हो गया है। उन गीदड़ों को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर ही मिट्टी में मिला दिया है। यह आतंकी कल रात सोते उसके पहले ही आसमान से राफेल ने मिसाइलें मारकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में भेज दिया। कल मंगलवार था, हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाने का दिन था, तो भारतीय सेना ने भी पहलगाम में सिंदूर मिटाने का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। रात 1:05 से 1:30 तक सिर्फ 25 मिनट ही लगे भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर पूरा करने में। एलओसी भी पार नहीं करनी पड़ी और आतंकवादियों को दूर से ही दोजख में पहुंचा दिया गया। और इस बार सिर्फ पीओके में नहीं, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर भीतर तक, अंदर तक घुसकर आतंकवादियों को मारा है हमने। हाफिज सईद के मुरीद के हेडक्वार्टर पर मिसाइल मारी। मसूद अजहर के बहावलपुर हेडक्वार्टर में उसके आतंकी खानदान का सफाया कर दिया। सैयद सलाहुद्दीन का हिजबुल हेडक्वार्टर भी मिट्टी में मिला दिया गया। कल रात पराक्रम अपने शिखर पर था और एटम बम की धमकियां देने वाली पाकिस्तान की आर्मी देखती ही रह गई। न सायरन बज पाए, न कोई संभल पाया। समझ में ही नहीं आया कि यह कयामत किस दिशा से आई है। और अब आसिम मुनीर की आर्मी आतंकवादियों की लाशें गिन रही है, उनके जनाजे ढोने में लगी हुई है। 25 मिनट के शौर्य की पूरी गाथा, पूरे प्रमाण आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से गरजते हुए रफाल, उसकी आग उगलती मिसाइलों की आवाज सुने। पाकिस्तान में रात को मचा हाहाकार भी आपको गौर से सुनना चाहिए। इसमें आपको भारतीय सेना की दहाड़ सुनाई देगी। देखिए, इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री और जितने भी लोग, जितनी भी आर्म फोर्सेस एंड एवरीबॉडी, आई एम रियली थैंकफुल। मैं तो इस नाम से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ। अपनी जान खोई है, अपना एक हिस्सा खो दिया है, तो ये नाम एकदम सही है। हमारी भारतीय सेना ने यह हमला 9 आतंकी अड्डों पर किया। सिर्फ उन्हीं पर किया जिनसे भारत की दुश्मनी है। 25 मिनट में इन 9 आतंकी अड्डों पर 24 मिसाइलें और बम गिराकर पाकिस्तान को उसकी जड़ों तक हिलाकर विमान अपने एयरबेस पर वापस सुरक्षित लौट आए। अब वो 9 अड्डे देखिए जो आतंकवादियों के कब्रिस्तान बन चुके हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान कैंप में भारत की मिसाइल छत तोड़कर घुसी थी। हेडक्वार्टर में मसूद अजहर नहीं था, उसके आतंकी कुनबे का सफाया हो गया। दूसरा बड़ा अटैक मुरीदके में हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा कैंप पर हुआ। हाफिज सईद इस बार भी बच गया, लेकिन उसकी जिहादी दुकान नहीं बच पाई। तीसरा बड़ा अटैक सियालकोट में जैश ए मोहम्मद के सेकेंड हेडक्वार्टर सर्जल कैंप पर हुआ। बड़ी तादाद में आतंकी थे। भारतीय मिसाइल से उनकी लाशें बिखर गईं। रफाल ने चौथी तबाही सियालकोट में ही हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया कैंप में मचाई। सैयद सलाहुद्दीन की बरसों से चल रही जिहादी फैक्ट्री को मटियामेट कर दिया गया। 25 मिनट में रफाल ने पीओके में 5 बड़े आतंकी अड्डे भी तबाह किए। भीमबर में लश्कर तैयबा का बरनाला कैंप उड़ा दिया। लश्कर के 2 कैंप कोटली में तबाह किए, एक अब्बास कैंप और दूसरा गुलपुर कैंप।
मुजफ्फराबाद में लश्कर का सवाई नाला कैंप भी मिट्टी में मिला दिया, जहां 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की पूरी साजिश रची गई थी। मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद के सैयदना बिलाल कैंप को भी मिसाइल हमले में आग का गोला बनाकर तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं और इन सब के बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 मई को साउथ ब्लॉक में एक बेहद गुप्त बैठक हुई थी। इस मीटिंग में तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। एनएसए अजीत डोभाल ने इन तीनों सेनाओं के अफसरों की एक टीम चुनी और उन्हें परिवार और बाहरी दुनिया से उसी दिन यानी कि 3 मई को ही दूर कर दिया गया। यानी अफसरों को साउथ ब्लॉक में ही क्वारंटीन कर दिया गया। उनकी मेल मुलाकात बाकी आम लोगों से बंद कर दी गई। इसके बाद रॉ ने एनएसए अजीत डोभाल को पाकिस्तान के 21 टेरर कैंपों की लिस्ट सौंपी। डोभाल की स्पेशल टीम ने इनमें से 9 कैंपों की पहचान की। 5 मई को जब एनएसए अजीत डोभाल पीएम से मिले तो उन्हें पूरा प्लान बताया गया। पीएम मोदी कल रात ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे, पूरी रात कर रहे थे। नीरज राजपूत इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, पूरी डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने अपने सोर्सेज के हवाले से पहुंचा दी है। यकीनन इस ऑपरेशन को इतनी कुशलता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम देना इतना आसान नहीं था। अब जब जानकारी सामने आ रही है तो पता चल रहा है कि कितनी चुनौतियों को पार करते हुए इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, बहुत ही सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है इस तरह के ऑपरेशन में। जरा सा भी प्लान अगर आपका लीक हो जाता है तो फिर वो भारी पड़ सकता है किसी भी तरीके से, हमारे चाहे फाइटर पायलट्स हो, जो सैनिक हैं, या पूरे प्लान को लेकर भी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो है सीक्रेसी मेंटेन की जाती है और इसीलिए लगातार जो मीटिंग्स हो रही थी वो इसी वजह से हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमने देखा था कि पहले सीसीएस की मीटिंग हुई थी, हमले के तुरंत बाद ही हुई थी, और उसके बाद फिर तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए, इनके साथ मीटिंग हुई थी। हम वो फोटोग्राफ और वीडियो भी आया था। उसके बाद वाली जो मीटिंग हुई जो हमारे सामने नहीं आई है, या फिर जब हमने देखा कि खुद वायुसेना प्रमुख एक बार मिलने के लिए गए थे, जब अकेले मिलने के लिए गए थे, और उसी दिन नौसेना प्रमुख भी गए थे, तो वो सब जो मीटिंग थी वो उसी का ही हिस्सा था, ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा था। उनको बताने के लिए प्रधानमंत्री को कि हम लोग क्या क्या प्लान कर रहे हैं। सीसीएस मीटिंग में रक्षा मंत्री ने भी बताया था, एनएसए ने भी बताया था कि क्या क्या प्लान हो सकता है। फिर डिटेल प्लान के साथ तीनों सेना प्रमुख सीडीएस के साथ पहुंचे कि ये और क्या कर सकते हैं हम इसमें अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद जो थी वो एक 1-to-1 मीटिंग जो हुई थी, उसके बाद ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बहुत धन्यवाद नीरज राजपूत इस पूरी जानकारी के लिए। कितनी चुनौतियों को पार करते हुए भारत की सेना ने, हमारी तमाम गोपनीय एजेंसियों ने किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आप नीरज की जुबानी पूरी कहानी सुन रहे थे। इन सब के बीच पीएम मोदी ऑपरेशन के दौरान लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन करीब 25 मिनट तक चला। एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। कोटली में रात 1:04 पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। यह लश्कर ए तैयबा के सुसाइड बॉम्बर का ट्रेनिंग कैंप था। रात 1:06 से 1:10 तक भारतीय सेना ने मुरीद के लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को उड़ा दिया। यह लश्कर का हेडक्वार्टर और बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। रात 1:12 पर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के प्राइमरी बेस को तबाह कर दिया गया, जहां जैश के आतंकी ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार होती है। रात 1:15 पर सियालकोट में आतंकवादियों के लॉजिस्टिक्स हब पर स्ट्राइक की गई। उसके बाद रात 1:17 पर मुजफ्फराबाद में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग और हथियार को रखा जाता है। बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा वहां पर रहता है। 1:19 पर भिम्बर में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह आतंकवादियों की ट्रेनिंग और भर्ती का अड्डा है, जहां पर ट्रेनिंग भी दी जाती है और भर्ती भी कराई जाती है। 1:22 पर चक अमरू में स्ट्राइक की गई। यह आतंकवादियों की घुसपैठ का लॉन्चिंग पैड है। और फिर 1:25 पर गुलपुर में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप का खात्मा किया गया। इसके बाद 1:28 पर मुरीदके में दूसरी बार स्ट्राइक की गई। लश्कर के दूसरे कैंप का सर्वनाश कर दिया गया और इस तरह से 25 मिनट के भीतर ही हमारी सेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके आतंकवादियों को जो सबक सिखाया है, आगे आने वाली तमाम पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। घर में घुसकर तो उरी के बाद भी हमने मारा था, घर में घुसकर पुलवामा के बाद भी मारा था, लेकिन पहलगाम के बदले में सेना ने इस बार आतंकवादियों को उनकी छाती पर चढ़कर मारा है।
भारतीय सेना ने उरी और पुलवामा के बाद एलओसी पार करके स्ट्राइक की थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तक जाकर आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, जहन्नुम तक। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लश्कर, जैश और हिजबुल के हेडक्वार्टर यानी कि बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट, ये तीनों ही इलाके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आते हैं। इस हमले में लश्कर के 5 और जैश के 3 अड्डे मटियामेट किए गए। एक अड्डा हिजबुल का था। पहले से अनुमान था कि भारत पहला हमला करेगा तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही करेगा, अपनी ओर से युद्ध नहीं छिड़ेगा। इन आतंकवादियों के ढाल बनकर पाकिस्तानी आर्मी खुद जंग पर उतारू हो जाए तो फिर जवाब भी युद्ध से ही दिया जाएगा। इसीलिए भारत ने पूरी दुनिया को बता भी दिया है कि सेना की स्ट्राइक सिर्फ आतंकवादी अड्डों पर थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।